गाइस, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश सीखने में आपका स्वागत है और मेरा नाम राज है। और आज का टॉपिक है बहुत ही बेसिक है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 1 से 12 तक इंटर तक पढ़ रहा है वो सभी का बेसिक है, सभी के लिए बेसिक है ये टेंस। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे? टेंस। टेंस इसका मतलब होता है काल। ठीक, तो ये ऐसा टॉपिक है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है कि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, जो कार्य के समय हो, जो कार्य के समय के अनुसार वो वर्ब के रूप में है, जो परिवर्तन होता है उसे ही हम टेंस कहते हैं। ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगर बस आपको समझना है कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं। इसका देखिए, सबसे पहला है इसका टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस कितने प्रकार का होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो देखिए इसका पहला है प्रेजेंट टेंस, मतलब होता है वर्तमान काल, जो चल रहा है। वर्तमान काल मतलब होता है जो अभी से चल रहा है। ठीक, दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब होता है मतलब जो बीत गया है। भूतकाल मतलब होता है जो बीत गया है। और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल, जो आगे आने वाला है। भविष्य काल जो हमारे भविष्य में आने वाला है। ठीक, इन तीनों का 4 भेद है। प्रत्येक टेंस के 4 भेद हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हो गया इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, अगर इसको हमको अगर लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इसी तरह से इसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही इसको लिखेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखिए, इंडेफिनिट टेंस में कैसे लिखते हैं? कार्य का अनिश्चित होना। जैसे जो कार्य हो रहा है उसका निश्चित नहीं है हमको, जो कार्य हो रहा है उसका मतलब हमको मालूम नहीं है, वो अनिश्चित होना। कार्य जारी रखना, जैसे कि जो कार्य है, तो देखिए कार्य जारी, दूसरा हो गया कार्य जारी, मतलब होता है वह खेल रहा है। ये कौन सा टेंस में आता है? तो कंटीन्यूअस टेंस में आता है। वह खेल रहा है। ठीक, वह खेल रहा है, जैसे राम खेल रहा है, श्याम खेल रहा है, तो इसमें आ गया कंटीन्यूअस टेंस में ये आ जाएगा, वह खेल रहा है। ठीक, तो कार्य पूर्ण, तो इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वह खेल चुका है। तो ये कौन से टेंस में आता है? परफेक्ट में जाता है। परफेक्ट टेंस में आता है वह खेल चुका है, जैसे राम खेल चुका है, श्याम खेल चुका है। तो ऐसे करके हमारे परफेक्ट टेंस में ये आता है। तो कार्य होना और जारी, इसका मतलब हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया वह सुबह से खेल रहा है। कार्य होना और जारी मतलब होता है कार्य हो रहा है फिर भी लगातार वो चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया वह सुबह से खेल रहा है। मतलब वो जो है वो सुबह से खेल रहा है, उसका मतलब जो है उसका सुबह से वो लगातार चल रहा है, तो वो खेल रहा है, वो सुबह से
खेल रहा है। तो आइए हम इसका चार्ट द्वारा हम आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम चार्ट द्वारा आपको समझाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली आप ध्यान से सुनिए। आपके सामने ये जो चार्ट बनाया गया है ये आपके लिए बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि जो ये दिया गया है इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको हम बोलेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या है, ता है, ती है, ते है। तो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, जिस टेंस में जिसके अंत में मतलब ता है, ती, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है। तो ऐसे करके जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, डू या डॉज का यूज करेंगे। तो जो अब यहाँ पर समझ लीजिए डॉज, ईयस, तो जिस मतलब जो बहुवचन क्रिया है उसके अंत में ईयस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक। तो जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसके लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए इज, एम, आर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देख लीजिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या, ये, ही। तो जैसे कि वह जा चुका है, ठीक, वह जा चुका है, वह जा चुकी है, वह जा चुके हैं। तो जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, उसमें हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो देखिए जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस समय। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर प्लस समय दिया है, जिसका समय अनिश्चित होता है, जिसका समय है मगर हमको मालूम नहीं है उसका समय, वो अनिश्चित है। तो समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस या फॉर का यूज करते हैं, ठीक। तो हैव, हैज, हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम यूज करते हैं। तो देखिए पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंत में या है, ई है, ता, था, ती, थी, ते, थे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड या वर्ब का सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, उसके लिए हम वाज या वेयर का यूज करते हैं, या प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम यूज करते हैं, ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके अंत में चुका था, और यहाँ पर देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो और ये तो प्रेजेंट टेंस का है। पास्ट टेंस में जहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, जहां पर ऐसा करके आए उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो इसमें क्या हम यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का देखिए, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे थे, तो वहां पर हम, और समय देखिए, समय के लिए हम सिंस या फार का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम प्रयोग करेंगे। आप तो जानते ही होंगे कि रहा, रही, रही के लिए हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
जिसके अंत में गा है, गी है, गे है आता है, वो फ्यूचर के अंदर में वो आता है। फ्यूचर टेंस में गा है, गी है, गे है आता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होगे, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या यूज करेंगे, शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देखिए, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका होगा, चुका, चुकी, चुके प्लस होगा, जैसे कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। और देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। तो जैसे कि जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे देखिए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं हम। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ताकि हम अपना अगला वीडियो आपके लिए ला सकें।